हिंदुस्तान की सरजमी तरकीब का एक लासवाल सरिया रही है। इसी तरकीब ने हजारों फनकारों को एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाया है। इन्हीं फनकारों में से एक बड़े पाए के मुसव्विर हैं कृष्ण खन्ना। इन्हें अपनी जिद्दत पसंदी और मुसव्वरी में अपने अनोखे तजुर्बात और एहसासात के लिए जाना जाता है। इनके दोस्तों में मुसव्वरी की दुनिया की वो हस्तियां शामिल थीं जो अपने मैदान के बेताज बादशाह समझे जाते थे। और ऐसे ही दोस्तों की सोहबत उनके अपने हासिल किए गए मुकाम का सबूत है। उन दोस्तों में हैं एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, राम कुमार, सैयद हैदर रजा, सोजा, गायटविंडे अहम हैं। मुंबई में था तो मुझे मेरे ये यार लोग दोस्त बन गए, मैं मिल गया सूजा से और रज़ा से, हुसैन से, गायतुंडे वगैरह सारे मेरे दोस्त, और इनके साथ मेरी काफ़ी मुलाकात होती रही। कृष्ण खन्ना को मुसव्वरी से एक फितरी लगाव था और उनकी इस फितरत ने उनके फन को औरों से एक अलग पहचान दी। मगर वो जानते थे कि जिस मैदान का उन्होंने इंतखाब किया है उसकी दौड़ आसान नहीं है। ये मेरे दिल में ज़रूर बात आई कि मैंने एक दिन पेंटर बनना है, लेकिन पेंटर बनना कोई खाला जी का घर नहीं था। इट वॉज़न्ट सो ईज़ी। हो गई तस्वीरें वीरें तो कोई नहीं लेता था, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती थी पेंटिंग में काफ़ी। जिस जमाने में उन्होंने मुसव्वरी को अपना कारजार बनाने का अहद किया वो हर एतबार से एक मुसव्विर के लिए बेहद मुश्किल दौर था, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तानी मुसव्वरी की कोई इस तरह आलमी पहचान नहीं बन पाई थी जो उन्हें लाखों करोड़ों की आमदनी करा सके और अपनी तख्लीकात के बल पर जिंदा रख सके। मैं पेंटिंग करता था, मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं मद्रास में घर सुबह निकल जाता था कोई 7:30 बजे, बैंक में पहुंचना कोई 8:30 बजे, 8:30 बजे, फिर वहाँ सारा दिन काटना, फिर वापस आना कोई 7, 7:30 बजे, फिर उसके बाद अपना खाना पीना, बच्चों के साथ खेलना थोड़ी बहुत, फिर 9 बजे तक ये होता था। फिर उसके बाद 9 से लेके 3 तक बिला नागा मैं पेंट करता था रात को, फिर सुबह फिर जाना, फिर अपना बैंक में। कृष्ण खन्ना हमारे उन चित्रकारों में से हैं आधुनिकता के आयाम में जिन्होंने आकृति मूलकता और जनधर्मिता दोनों को जोड़ने की कोशिश की। उनके यहाँ बैंड वालों के बहुत सारे चित्र हैं, उन्होंने ट्रक वालों के बहुत सारे चित्र बनाए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने द लास्ट सपर, जो ईसा मसीह का अंतिम भोजन था, उसका चित्र भी बनाया है। तो ये एक बड़े रेंज के कलाकार हैं और आकृति मूलकता को भी उन्होंने जिस ढंग से
चित्रित किया है उसमें नफासत भी है, परिष्कार भी है और मार्मिकता भी है। यानी किसी व्यक्ति के या किसी घटना के मर्म को पकड़ पाने की ललित क्षमता, ये कृष्ण खन्ना में है। हालांकि उनके अकाबरीन ने इस मैदान में बड़े बड़े नुमाया काम सर अंजाम दिए थे, मगर नए और उभरते हुए फनकारों के लिए राह किसी भी सूरत आसान नहीं थी। लाहौर से तमाम आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों से, तो इसका मतलब क्या है? बैंकिंग करते थे लेकिन दिल से आर्टिस्ट थे। एक समय ऐसा आया कि बैंकिंग छोड़ दी और फ्रीलांस आर्टिस्ट बन गए। उनकी सारी आर्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस्ड रियलिटी से रिश्ता रखती है। एक्सपेरिमेंटेशन सरफेस पे, मीडियम में और सब्जेक्ट मैटर और थीम, इन सब में इनकी एक बहुत अहम क्वालिटी है। अब आप सोचिए कि बैंड वाले, सिंपल थीम लाइक बैंड वाला, could it become a complete theme for a series of paintings that he painted? बात ये नहीं थी कि बैंड वाला, बात थी उस बैंड वाले की साइकी, उस ट्रक वाले की साइकी, उस कॉमन आदमी की साइकी। मगर एक बार जो इस फनकार ने अपनी मंजिल मुतय्यन कर ली, तो फिर कभी दोबारा उस पर गौर नहीं किया कि उनका वो इंतखाब सही था या गलत। हाँ, वो जानते थे कि उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी थी और वो बस इसी के इशारे पर चलना अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। उनकी पैदाइश 1925 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में हुई थी। वो इलाका अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उस जिले का नाम लायलपुर है, लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ और वतन अजीज के दो हिस्से हुए, तो वो अपने वालिदैन और आबाओ अजदाद के साथ हिंदुस्तान आ गए। उन्होंने मुल्क के शुमाल में वाक़े पहाड़ों के दामन में बसे सूबा हिमाचल प्रदेश को अपना जाए मुकाम बनाया और उसकी राजधानी शिमला को अपना नया वतन बना लिया। हालांकि ये फैसला आसान न था, मगर हालात ही ऐसे थे कि उन्हें मजबूरन इस हकीकत को कबूल करना पड़ा। उनका मुसव्विरी की दुनिया में आगाज लाहौर से ही हो गया था, जब स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद मायो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के तालिब इल्म हो गए थे। तो ऐसे हुआ, फिर करता रहा मैं, फिर स्कूल में भी किया। स्कूल में फिर वो उनके इम्तिहान होते थे लंदन ड्राइंग सोसाइटी वगैरह के, तो वो मैंने वो भी किए। सारे लड़के करते थे करीबन, तो मैंने भी किए 2। फिर उसके बाद मैं वलायत गया, स्कूलिंग मेरी वलायत में भी थी, और वहाँ स्कूल सर्टिफिकेट जो है उसमें मैंने आई टुक आर्ट एज ए सब्जेक्ट एंड आई स्टडीड। 7 पेपर थे उसके, जिसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट भी आती थी, यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट, और ड्राइंग पेंटिंग वगैरह भी सारे थे उसमें। तो वो मैंने किए और क्रेडिट मिला मुझे उसका। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी मैं करता रहा। वहाँ उन्होंने अपने लायक फायक असातिज़ा से फन की बारीकियां सीखी थीं, मगर मुल्क के तकसीम के बाद कॉलेज से उनका रिश्ता नाता टूट गया, जिसका उन्हें बेहद अफसोस भी था।
एक मुसव्विर के तौर पर उनके लिए रोजी रोटी जुटाना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक बैंक में मुलाजमत कर ली। दुनिया के इस मशहूर व मारूफ बैंक का नाम ग्रिंडलेस बैंक है और आज भी दुनिया के बड़े बैंकों में शुमार किया जाता है। और उनकी नौकरी ने उन्हें मुंबई पहुंचा दिया। रोजी रोटी के लिए उन्होंने बैंक में नौकरी तो कर ली, लेकिन दिल तो एक मुसव्विर का था, इसलिए नौकरी में उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। इसलिए अपनी नौकरी छोड़कर अपने अंदर कैद ख्वाबों को उड़ान देने के लिए दिन रात मुसव्विरी में मुलव्विस हो गए। नाइनटीन 61 में मेरा छुटकारा हुआ बैंक से और मेरी पहली नुमाइश वन मैन शो वहीं हुई, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अपना जहांगीर आर्ट गैलरी में। एक पेंटिंग बिकी थी, लेकिन एक आर्टिस्ट जो बनना है जिसने, तो उसमें अपने आप में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये नहीं कि अपने दोस्त यार या रिच फ्रेंड्स हों कि जो खरीदें, इससे काम नहीं चलता है, इससे कभी भी। उनके इस फैसले पर हालांकि बहुत से उनके बहे हुआ खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि मुसव्विरी के साथ साथ बैंक में नौकरी भी करते रहें, ताकि उन्हें रोजी रोटी के मसले से दो चार ना होना पड़े। मगर एक बार जो उन्होंने फैसला ले लिया तो कभी उसे बदला नहीं। आर्ट जो है ना, एक इंटरनल थिंग, ये ऐसे आर्ट कॉलेज में पढ़ने से ये आर्टिस्ट नहीं बनता है। तो आपको एक अगर डायरेक्शन मालूम है कैसे चलना है, तो कृष्ण खन्ना इज सच ए पर्सन, उतना स्टडी किया, वेर स्वामीनाथन ऑल्सो, एंड आर्ट अकादमी में बहुत पढ़ा, ये किया, एंड उसका बाद उन्होंने देखो प्रैक्टिस करते करते ड्राइंग आ जाता है। कृष्ण खन्ना को काम देख के ये लगता है ही यूज्ड टू टेक वेरी सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट। जैसे उनका एक सीरीज था लेबर आर्ट, वो सीमेंट लेके जैसे लेबर आर्ट सब सफ़ेद हो जाता है पूरा बॉडी, ऐसे फिगर बनाया पहले, वो एक सीरीज बनाया। इसके बाद आपको मालूम है एक बैंड सीरीज किया था। इसके बाद वो भी ये कवाड़ा जो होता है शिप का, ये पानी लेके आता है, उसके ऊपर भी एक किया। यही उनकी पहचान और अपने फन से वालेहाना लगाव की दलील थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके इस फैसले पर उनके वालिद मोहतरम की पूरी हिमायत हासिल थी। वो भी चाहते थे कि उनका बेटा अपने दिल की आवाज सुने, न कि दुनिया के दीगर लोगों की। मेरे पिता को शौक था, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में, और वो जाते थे, वो उनको भी काफ़ी शौक था, वाटर कलर वगैरह करते थे, म्यूज़ स्कूल अवार्ड में जाते थे वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। हमारे यहाँ हर इतवार को हमारा एक जैसे जश्न बनता था, ड्राइंग, पेंटिंग, ये करना वो करना वगैरह वगैरह। तो मेरे पिता को काफ़ी शौक था। मेरी समझ में कृष्ण खन्ना सबसे इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट हैं। वो बैंकर थे और पेंटिंग भी किया करते थे, और उनकी जो कला है उसमें आप देखेंगे कि मॉडर्निज्म की जो यूनिवर्सैलिटी है ऑफ इमेज, मॉडर्निज्म की जो यूज़ ऑफ कलर, यूज़ ऑफ फॉर्म, और साथ साथ जो इंडियन पॉपुलिज्म की, गरीब जनता की कलाकृतियाँ बनाना, दोनों उनकी कला में जुड़े हुए हैं। और बाद में जैसे मेरा ख्याल वो आर्ट में फुली ऑक्यूपाइड हो गए, वो जकड़ से लेके बैंड वाले तक चले गए, बैंड वाले से लेके अपने दादा जो लेखक थे उन तक चले गए। तो कृष्ण खन्ना जकड़ से शुरू होते हुए
हमें लिबरेशन का रास्ता दिखाते हैं एक्चुअल म्यूजिकल, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में. दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर प्रेजेंट डे आर्ट. कृष्ण खन्ना ने अपनी आंखों के सामने वतन अजीज की तकसीम देखी थी और इसका दर्द झेला था. लिहाजा उनकी तख्लीकात में इस दर्द का आ जाना और नुमाया होना एक फितरी बात थी. उन्होंने ज्यादातर ऐसी तस्वीरें उस जमाने में बनाई जिसमें हिजरत, तकसीम और उससे पैदा शुदा अलमिये का असर साफ तौर पर देखा जा सकता था. बहुत जल्द उनकी पहचान मुसव्विरी की दुनिया में एक संजीदा फनकार के तौर पर होने लगी और उनकी तस्वीरों ने फन के चाहने वालों के दिलों में जगह बनाई. उनकी पहली अहम पेंटिंग जो फरोख्त हुई थी वो डॉक्टर होमी भाभा टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में मुनक्किद एक नुमाइश के दौरान हुई थी, जो बिलाशुबा उनके लिए एक बड़े एजाज की बात थी. उनकी कामयाबी का एक असर ये हुआ कि उन्हें प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ने अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए दावतनामा भेजा, जिसे उन्होंने पूरी खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लिया. कृष्ण खन्ना लाहौर से एक तरह से विस्थापित होकर दिल्ली आए थे. उन्होंने बैंक की एक बड़ी नौकरी छोड़ी थी एक ज़माने में, जबकि नौकरी पाना ही इतना कठिन था, तो नौकरी छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल की बात थी. अपने को चित्रकला को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करने के लिए वो उन चित्रकारों में से हैं, सतीश गुजराल के अलावा, जिनके याद में भारत के बंटवारे का भी एक गहरा प्रभाव बना रहा, क्योंकि उन्होंने बंटवारे का जो त्रासदी थी वो भोगी थी. इसका उनके चित्रों पर, उनकी चित्रकला पर प्रभाव भी है. उनके यहाँ कुछ कहने की उतावली नहीं है, बल्कि जो कहना है उसको कहने का धीरज है. और ये कई बार ऐसे चित्रकार कलाकार होते हैं जो बहुत जल्दी कुछ कह देना चाहते हैं. कृष्ण खन्ना उनमें से नहीं है. उनकी बात को समझने के लिए, उसको ठीक से सुनने और देखने के लिए धीरज की ज़रूरत होगी. और उन्होंने, इसलिए वो धीमी लय के कलाकार हैं. किसी तरह की आक्रामकता से उनका वास्ता नहीं है, जैसा कि सूजा का था. सूजा एक आक्रामक कलाकार है, वो आप पर फौरन हावी होना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण खन्ना उनमें से नहीं है. और मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य की बात है. 1962 में उन्हें मुसव्विरी के मैदान में उनके गिरा कद्र खिदमात के लिए रोकर फेलर फेलोशिप से नवाजा गया. साथ ही वो 1963 से 1964 के दरमियान अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में वाक़े एक यूनिवर्सिटी में आर्टिस्ट ऑफ द रेजिडेंस के तौर पर मुकीम रहे. साथ ही उन्हें मुसव्विरी की तालीम देने के लिए बतौर उस्ताद भी अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियों में बुलाया गया, जो उनकी इस दुनिया में खुसूसी शनाख्त की दलील थी, क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो उस काम के लिए ज़रूरी समझी जाती थी. यंग आर्टिस्ट भी उनकी कलेक्शन में है, जो जो वो
तब कुछ सपोर्ट के लिए खरीदते थे, कुछ उनका पैशन था, कुछ एनकरेजमेंट थी दूसरे आर्टिस्ट की, और ये क्वालिटी जो होता है ये बहुत कम आर्टिस्ट में होता है। उनकी तस्वीरों की जहां कई दूसरे फनकारों की तस्वीरों के साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइश रखी गईं, वहीं उनकी कई सोलो नुमाइश भी मुनक्किद की गई। उन्नीस में उन्हें टोक्यो बायनियल के लिए मदऊ किया गया, तो वहीं 1960 और 1961 में साव और वेनिस बायनियल के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया। वो हिंदुस्तान की मुसव्विरी के लिए काम कर रहे बेहद अहम इदारे ललित कला अकादमी से भी जुड़े रहे। वहां उन्होंने कई अहम ओहदों पर काम किया और अपने तजुर्बात से इस इदारे को काफी फायदा पहुंचाया। साथ ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, रूप शंकर म्यूजियम ऑफ भोपाल से भी वाबस्ता रहे। उनको एक मुसव्विर के तौर पर गिरा कद्र खिदमात के लिए हिंदुस्तान का बावकार इनाम पद्मश्री से भी 1996 में नवाजा गया। उनके लिए मुसव्विरी की रिवायती दुनिया से इन्हिराफ करके एक नई राह निकालना आसान नहीं था। उस जमाने में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का काफी दबदबा था, मगर उन्होंने बहुत जल्द अपना एक नया असलूब हासिल कर लिया, जो उनकी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बन गया। बकौल उनके मुझे बंगाल स्कूल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुसव्विरी की किसी जादुई दुनिया में खुद को महदूद करके रखना नहीं चाहता था। मुझे जिंदगी के जिंदा और तकलीफ दे हक़ाइक़ ज्यादा अपनी तरफ राग़िब करते थे और मैं जिंदगी की खुरदुरी और तकलीफ दे सच्चाइयों को ही पूरे एहसासात की शिद्दत के साथ उतारना पसंद करता था। उनका मानना था कि चीजें अपने फितरी रंग से वक़ू पजीर होती हैं और इंसान को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो इसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक वजूद में लाए। उनकी तस्वीरों की गहरी मानवियत ही उन्हें जिंदा फनकारों की सफ में बड़ी कामयाबी के साथ ला खड़ा करती है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन